मंगेश शरीर से हट्टा कट्टा और नौजवान एक दिन रनिंग करते हुए एक खूबसूरत लड़की से मुलाकात पीछे से देखने लगता है। मंगेश उस लड़की पर फिदा हो जाता है। लड़की टहलने के लिए निकलती है तो लड़का भी पीछे पीछे निकल। लड़का मीठी मीठी बातें कर अपने प्रेम जाल में फंसा रहा है। चिड़ियाघर, कभी इको पार्क, कभी तारामंडल जाने लगती है। इसी बीच लड़का जो है दरोगा का परीक्षा पास कर चुका था। लड़की को मिलने के लिए एक होटल में बुलाया है। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। लेकर हाजिर हूँ एक और मज़ेदार वारदात। जी हाँ, जब रक्षक ही भक्षक बन गया है। मैं बात कर रहा हूँ बिहार के हाजीपुर जिला के अंतर्गत आने वाले एक पुलिस स्टेशन का, जिसका नाम है राघोपुर। जी, राघोपुर पुलिस स्टेशन के नज़दीक ही एक गांव पड़ता है। वहां पर मंगेश का परिवार रहा करता था। मंगेश के परिवार में माता पिता और एक छोटी बहन हंसी खुशी के साथ जीवन बिता रहे होते हैं। मंगेश शरीर से हट्टा कट्टा और नौजवान युवक था। इसका उम्र था महज 22 साल। 2024 के जून में नौकरी और पढ़ाई के लिए घर से कुछ पैसे उधार लेकर पटना चला जाता है और जाने के बाद एक कोचिंग में एडमिशन लेता है और पढ़ाई शुरू कर देता है। इसी बीच दरोगा की एक भर्ती आता है और मंगेश जो है सफल हो जाता है, लेकिन भर्ती जो है कोर्ट में फंस जाती है। मामला जब कोर्ट में चलने लगता है तो मंगेश आगे बढ़ते हुए अपने आगे की तैयारी में लग जाता है। इसी बीच हर दिन सुबह उठकर एक कॉलेज पढ़ता है जिसका नाम है ओरिएंटल कॉलेज। मंगेश हर सुबह रनिंग करने के लिए चला जाया करता था। एक दिन रनिंग करते हुए एक खूबसूरत लड़की से मुलाकात होती है और उस लड़की को घूर घूर कर देखने लगता है। दरअसल उस लड़की का नाम काजल थी। जी, काजल को मंगेश घूर घूर कर देखने लगता है और काजल जो है टहलने के लिए आया करती थी और काजल का फोकस सिर्फ और सिर्फ टहलने पर था और टहलते हुए आगे बढ़ रही थी। अब मंगेश उस लड़की को पीछे से देखने लगता है। मंगेश उस लड़की पर फिदा हो जाता है और अपना दिल हार बैठता है। उधर काजल जो है टहलते हुए अपने कैंपस चले जाती है और काजल पास के ही एक फेमस कॉलेज में पढ़ा करती थी और मंगेश अपने रूम पर वापस आ जाता है। फिर वहीं से अगले दिन लड़का जो है उसी कॉलेज में रनिंग के लिए आता है और उसी ग्राउंड में लड़की भी टहल रही होती है। लड़का जो है लड़की से बात करने के लिए कोशिश करने लगता है, किसी तरह हिम्मत जुटाता है और लड़की के पास बात करने के लिए जाता है, लेकिन लड़की का समय पूरा हो जाता है और लड़की वहां से चली जाती है। अब लड़का जो है रोजाना उस लड़की से बात करने के लिए जगह और समय तलाश करने लगता है और समय के इंतजार करते रहता है। अब रोजाना जो है उस लड़की को पीछा करने लगता है। अब उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगता है। अब मंगेश के लिए यह डेली का रूटीन बन जाता है। एक दिन जब लड़की टहलने के लिए निकलती है तो लड़का भी पीछे पीछे निकल पड़ता है और टहलने के लिए ही लड़की जब आराम करने के लिए एक जगह पर बैठती है तो लड़की को जो अक्सर इसी जगह पर बैठा करती थी आराम करने के लिए, वह आज भी उसी जगह पर बैठ जाती है। आज भी आराम कर रही थी। इसी बीच लड़का जो है मंगेश बहाना बनाते हुए साथ में बैठ जाता है और बात करने का कोशिश करने लगता है। बातों में मंगेश जो है यह बताने लगता है कि वह जो है यहीं रहकर पटना में ही दरोगा का तैयारी करता है और एग्जाम भी पास कर चुका है। मामला जो है अब कोर्ट में चला गया है। तो यह बात सुनकर लड़की जो है बहुत खुश होती है। लड़की यह बात सुनकर काफ़ी प्रभावित होती है। लड़का मीठी मीठी बातें कर अपने प्रेम जाल में फंसा रहा था। अब लड़की भी बताने लगती है कि आपके गांव के सामने वाले गांव में ही उसका भी घर है, यानी कि मंगेश के नज़दीकी के गांव के ही रहने वाली है। अब लड़की जो है पास के गांव में रहने वाली थी और स्वजातीय भी थी। अब दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और दोस्ती भी हो जाती है। अब मंगेश को अगले दिन का इंतजार रहता है। रात भर मंगेश को नींद भी नहीं आता है। अल्हे सुबह उठकर मंगेश जो है वही मैदान पहुंचता है और उस लड़की से हाय हेलो करने लगता है। अब लड़की भी धीरे धीरे वह
दोस्ती कर लेती है और दोस्ती यहाँ तक पहुँच जाती है कि फ़ोन नंबर तक आ जाता है और जाते जाते लड़का जो है लड़की का फ़ोन नंबर मांग लेती है। लड़की भी जो है नंबर लड़के का यानी मंगेश का ले लेता है। अब दोनों की बातचीत होने लगता है। बातचीत इस कदर परवान चढ़ती है कि दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगते हैं। अब कुछ दिन बीत जाता है तो लड़का जो है लड़की को मिलने के लिए कमरे पर बुलाता है और लड़की भी तैयार हो जाती है और मिलने के लिए कॉलेज में ही मंगेश के कमरे पर चली आती है और समय व्यतीत करने लगती है। बातें करते हुए लड़का इस कदर पागल होता है कि प्यार का जुनून सर चढ़कर बोलने लगता है और लड़का लड़की से अवैध संबंध स्थापित करने के लिए बोलता है। दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगती है। लड़की भी खुद को रोक नहीं पाती है और साथ हो लेती है। लड़की जब रोकना चाहती है तो लड़का ने बोला, हम दोनों एक ही गांव के हैं, एक ही जगह के हैं और स्वजातीय भी हैं, तो डरने की क्या बात है, हम दोनों की शादी हो जाएगी और साथ में रहेंगे। यह बोलते हुए दोनों शारीरिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। अब लड़की खुश हो जाती है और टूट कर चाहने लगती है। एक दूसरे को पाकर बहुत ही खुश थे। दोनों जो हैं एक दूसरे को पाकर बहुत ही खुश थे और साथ में घुमा फिरा करते थे। कभी चिड़ियाघर, कभी इको पार्क, कभी तारामंडल जाने लगती है। इसी बीच लड़का जो है दरोगा का परीक्षा पास कर चुका था। लड़की को मिलने के लिए एक होटल में बुलाता है और लड़का फिर से शारीरिक संबंध बनाता है। कई दिनों तक लड़का जो है प्यार भरी बातें करता है। अपने प्यारी प्यारी बातों में लड़की को फंसा कर रखा और शारीरिक संबंध बनाते रहा। धीरे धीरे 6 महीने बीत जाता है और एक दिन पता चलता है कि दरोगा का बहाली हो गया है और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। जब यह बात फोन कर मंगेश अपने प्रेमिका को बताता है कि जब यह बात प्रेमिका को फोन कर मंगेश बतलाता है कि अब वह दरोगा बन गया है। काजल जो है मिठाई का डब्बा लेकर अपने प्रेमी मंगेश के कमरे पर आती है और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाती है। दोनों जो हैं बहुत खुश होते हैं। मंगेश गांव में अपने माता पिता को भी फ़ोन कर यह बतला दिया था कि कोर्ट का फैसला आ गया है और वह जो है अब दरोगा बन गया है। गांव में मंगेश के पिता भी मिठाइयाँ बांटने लगते हैं। रिश्तेदारियों में मंगेश को दरोगा बनने की खबर आग की तरह फैल रही थी। इधर लड़की भी जो है तरह तरह के सपने देखने लगती है कि लड़का दरोगा है, दरोगा के साथ उसकी शादी होगी, गांव में उसका इज्जत होगी और सभी लोग में उसका नाम रोशन होगा। काजल दरोगा की पत्नी है और अब काजल शान से मंगेश से मिला करती थी और बातें किया करती थी। इसी बीच मंगेश जो है ट्रेनिंग पर चला जाता है और जाने से पहले एक बार प्रेमिका से मिलता है और शादी का भरोसा देखता है और फिर से शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद प्रेमी जो है मंगेश वह ट्रेनिंग पर चला जाता है। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद जब वह प्रेमी मंगेश वापस पटना आता है तो अपने प्रेमिका को मिलने के लिए फिर से होटल बुलाता है और पूरी रात होटल में ही प्रेमी प्रेमिका कई बार शारीरिक संबंध बनाते हुए पूरी रात गुजार देते हैं। जब सुबह होती है और दोनों जाने वाले होते हैं तो प्रेमिका जो है शादी की बात छेड़ देती है। इस पर प्रेमी जो है मंगेश वह बतलाता है कि मेरी शादी जो है तय हो चुका है और दिसंबर 2024 में 9 दिसंबर को उसकी शादी है और मैं तुमसे अब नहीं मिलना चाहता। जैसे ही प्रेमिका यह बात सुनती है तो पैरों तले जमीन गायब होने लगता है। प्रेमिका को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि मंगेश क्या बोल रहा है। वह दरोगा से सुनना चाह रही थी कि यह सब जो बोल रहा है वह झूठ है, पर कथित दरोगा जो है बोलता है कि जिससे मेरी शादी हो रही है वह बहुत पढ़ी लिखी है, सुंदर है, 4 चक्का और ना जाने क्या क्या
दहेज में दे रही है तो भला उसको छोड़ मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ। तुम अपना रास्ता देखो और मुझसे दूर हो जाओ। जैसे ही यह बात सुनती है काजल मंगेश से लड़ने लगती है, झगड़ा करने लगती है। मंगेश जो अब दरोगा था लड़की को धमकी देने लगता है और कहता है मुझसे दूर रहो, कुछ किया तो उसी तरह से बदनामी करूंगा, फिर भी नहीं मानी तो हत्या भी करवा सकता हूँ। काजल जो है यह बात सुनकर मायूस होकर अपने घर आ जाती है और आने वक्त मन ही मन यह सोच रही होती है कि घर वालों के कैसे समझाया जाए कि उसकी मासूम काजल अब बर्बाद हो चुकी है। किसी तरह वह अपने घर में अपने माता पिता को यह बात बताता है, तब जाकर यह मामला प्रकाश में आता है और पिता थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। यह कहानी एक भावनात्मक और सामाजिक मुद्दे को उजागर करती है जिसमें प्रेम, विश्वासघात और न्याय का खोज शामिल है। यह कहानी कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। भावनाओं में फंसने का परिणाम या जो है कहानी मंगेश और काजल के बीच का संबंध दिखाता है कि कैसे भावनाओं और प्रेम में फंसकर लोग अपने निर्णय को प्रभावित करते हैं जो बाद में उसके लिए जीवन में बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। धोखा और विश्वासघात। जी, मंगेश का काजल से किया गया विश्वासघात न केवल उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है बल्कि यह दर्शाता है कि समाज में ऐसे मामले कितने आम हो गए हैं। सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी। जी, काजल का यह संघर्ष बताता है कि महिलाएं अक्सर सामाजिक कलंक का सामना करती है जबकि जिम्मेदार व्यक्ति बच निकलता है। जी, कानून और सामाजिक न्याय। कानूनी और सामाजिक न्याय। जी, कहानी का अंत यह दर्शाता है कि समाज में न्याय पाने की प्रक्रिया लंबी और मुश्किल हो सकती है लेकिन सही कदम उठाने की हिम्मत करना जरूरी है। यह मामला अभी जो है कोर्ट के सामने है, न्याय का इंतजार करती एक प्रेम का। तो यह स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सभी दोस्तों को प्रणाम।